चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा में हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वैद्युत विभव तथा विभवांतर। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत विभव एवं विभवांतर यानी कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वैद्युत विभव क्या होता है ना। वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है। तो वैद्युत विभव समझने से पहले हम कुछ चीज़ें बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, कुछ चीज़ें पहले से जानते हैं। जैसे एक आवेश दूसरे आवेश को क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है ना। ये हम जानते हैं कि एक आवेश दूसरे आवेश को क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। वो डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है। अगर वो एक नेचर के हैं, एक प्रकृति के हैं तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षित करेंगे। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा है और एक माइनस चार्ज रखा है। ठीक है, अब अगर कोई दूसरा चार्ज है ना, कोई दूसरा चार्ज इसके समीप लाया जाए, ठीक है, या इसके पास रखा जाए तो उस पर क्या करे होगा, एक वैद्युत बल लगेगा। हम जानते हैं अगर इस चार्ज के पास में दूसरा चार्ज रखा हो तो उसे हम क्या कहें, वहाँ पे क्या होगा, एक बल लगेगा। ठीक है, यानी कि एक आवेश के समीप जब कोई दूसरा आवेश होगा तो उस पर बल लगेगा। ये बात भी हमें बिल्कुल क्लियर है। एक आवेश के समीप जब कोई दूसरा आवेश रखा होगा तो वहां पर उस पर क्या होगा, आवेशों के मध्य एक बल लगेगा। तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज रखा है, एक माइनस चार्ज रखा है। फिजिक्स में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कोई भी डेफिनेशन देने के लिए हम टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस लेते हैं। तो मतलब अगर इस प्लस के पास में कोई दूसरा प्लस चार्ज लाएंगे तो वो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। इस माइनस के पास कोई दूसरा प्लस चार्ज लाएंगे तो वो क्या होगा, आकर्षित होगा। अब ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का प्रभाव है ये इसके आसपास कुछ दूरी तक होगा, है ना। वैसे तो मतलब ये होता है कि इसके चारों ओर के जिस क्षेत्र में, इसके चारों ओर के जिस क्षेत्र में कोई आवेश क्या करे, एक वैद्युत बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब इसके आसपास क्या होगा, एक ऐसा क्षेत्र होगा कि जिसमें कोई दूसरा आवेश अगर रखा जाए तो उस पर क्या होगा, एक वैद्युत बल लगेगा। इसी तरह इस आवेश के चारों ओर भी क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। मतलब चाहे आवेश प्लस हो चाहे माइनस हो, इन दोनों आवेश के चारों ओर के जो क्षेत्र होते हैं, चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसमें कोई दूसरा आवेश अगर लाया जाएगा तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। बात क्लियर हो गई सभी को, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ये प्लस माइनस दो चार्ज हम दिखा रहे हैं। इस प्लस के चारों तरफ क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। इस माइनस के भी चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र होगा। मतलब इसके पास में जब यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो वहां पे उस पर बल लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब मान लेते हैं कोई चार्ज प्लस क्यू, कोई चार्ज प्लस क्यू, है ना। हमने बताया टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेते हैं, प्लस लेते हैं। जब इसको इसके क्षेत्र में लेके आएंगे तो ये क्या होगा, इस आवेश को जब इस प्लस के क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, इस प्लस वाले आवेश के कारण ये क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, इस प्लस वाले आवेश के कारण ये आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। वहीं इस आवेश को अगर माइनस के क्षेत्र में लेके आएंगे तो ये क्या होगा, आकर्षित होगा। ठीक है, यानी कि एक जो प्लस चार्ज है उसके वैद्युत क्षेत्र में जब कोई दूसरा टेस्ट चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो उस पर कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इसी तरीके एक माइनस आवेश के चारों ओर के वैद्युत क्षेत्र में जब कोई दूसरा प्लस चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज लाया जाता है तो वहां पे क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, अब देखिए इतनी बात समझ में आ गई
कि अगर एक प्लस आवेश रखा है तो उसके चारों ओर के क्षेत्र में जब दूसरा आवेश लाया जाएगा तो उस पर बल लगेगा, एक माइनस आवेश है तो उसके चारों ओर के क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश लाया जाएगा तो उस पर बल लगेगा, ठीक है। प्लस के पास में अगर प्लस लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, माइनस के पास में जब प्लस चार्ज लाएंगे तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अब एक चीज हम जानते हैं फिजिक्स में कि अगर बल की दिशा में विस्थापन या बल के विरुद्ध विस्थापन होता है तो वहां पे कार्य होता है ना। जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो बल लगाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है ना, ठीक है। इसी तरीके से किसी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखते हैं, मतलब बल लगाकर अगर किसी चीज को खिसकाते हैं तो वहां पे भी कार्य होता है। तो यहां पे भी क्या है, बल लग रहा है और विस्थापन इस आवेश को यहां तक लेके आ रहे हैं। बस फर्क क्या है इन दोनों में कि यहां पे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम वस्तु को लेके आ रहे हैं, यहां पे इस आकर्षण बल के कारण वस्तु आ रही है। तो दोनों ही जगह क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, मतलब यहां पे क्या है, कार्य हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो उसको वहां तक लाने में कुछ ना कुछ कार्य करना होता है, ठीक है। मतलब यहां पे भी कार्य होगा, यहां पर भी कार्य हुआ है ना, और यहां पर भी कार्य होगा। इन दोनों ही कंडीशन में, मतलब चाहे प्लस के चारों तरफ के क्षेत्र में प्लस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश या प्लस चार्ज लाया जाए या माइनस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में कोई प्लस चार्ज लाया जाए, दोनों ही कंडीशन में कार्य होगा। किस चीज का फर्क है, यहां पे कार्य प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध है, करना पड़ेगा, यहां पे आकर्षण बल के कारण कार्य होगा। तो यहां पे प्रतिकर्षण बल के कारण कार्य हम कर रहे हैं, तो यहां पे जो कार्य है वो कैसा है, धनात्मक है, और यहां पे कार्य हमें खुद मिल रहा है, हम कर नहीं रहे हैं, उस आकर्षण बल के कारण, इस माइनस और प्लस के बीच के आकर्षण बल के कारण कार्य हो रहा है, इसलिए से क्या कहते हैं, यहां पे कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, माइनस होगा। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज को प्लस वाले चार्ज के पास में ले जाने पर कार्य करना पड़ता है, क्योंकि प्लस चार्ज क्या करता है, प्लस को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होता है। वही माइनस के केस में क्या होता है, किसी भी चार्ज को लेके, प्लस चार्ज या टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो कार्य क्या होता है, हमें करना नहीं पड़ता है, वो आकर्षण बल के कारण कार्य होता है, इसलिए कार्य यहां पे क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो माइनस के कारण है ना, माइनस के क्षेत्र में कोई प्लस चार्ज लाया जाएगा तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। प्लस के क्षेत्र में कोई आवेश लाया जाएगा तो कार्य कैसा होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मान लेते हैं यहां पे एक कोई चार्ज रखा है प्लस, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और अनंत पे कोई चार्ज क्यू रखा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक ये प्लस चार्ज रखा है, अब इस प्लस चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा, इस प्लस के चारों तरफ क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा, है ना, मतलब प्लस वाले आवेश के चारों तरफ क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा, ठीक है। अब इस क्षेत्र में जब हम इस आवेश को लेके आएंगे तो क्या होगा, इस आवेश को जब यहां पे लाएंगे तो क्या करेगा, ये एक बल का अनुभव करेगा, ये आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कैसे क्षेत्र में ला रहे हैं। बट टेस्ट चार्ज तो ये हमेशा प्लस होता है, हमें पता, हम बता चुके हैं कि टेस्ट चार्ज को हमेशा हम कैसा मानते हैं, प्लस मानते हैं। अब अगर इसको प्लस वाले एरिया में लेके आएंगे, प्लस के क्षेत्र में लेके आएंगे तो ये प्रतिकर्षित होगा, माइनस के क्षेत्र में लेके आएंगे तो क्या होगा, आकर्षित होगा, ठीक है। अब देखिए इस आवेश को जैसे जैसे यहां पे हम लाते हैं, ठीक है, तो अनंत पे तो इस आवेश पे कोई बल नहीं लग रहा था, है ना, ये आवेश जब अनंत पे था कोई आवेश नहीं लग रहा था, कोई बल नहीं लग रहा था, लेकिन जब इस आवेश को जैसे जैसे हम इसके पास लाते हैं वैसे वैसे इस पर बल लगना आरंभ हो जाता है, जितना पास आता जाएगा उतना ज्यादा बल का अनुभव करेगा, उतना ज्यादा बल इस पे लगेगा। तो फाइनली यहां तक लाते लाते क्या होगा, उस पर धीरे धीरे बल बहुत बढ़ जाएगा। और अगर ये आकर्षण बल का रहा, अगर ये बल कैसा रहा होगा, आकर्षण का रहा होगा, तो उसी बल के कारण आवेश आएगा, और अगर प्रतिकर्षण बल होगा तो उसके विरुद्ध हमें कार्य करना होगा। जैसे यहाँ पे हमने प्लस माना है तो इस आवेश को यहाँ पर हम ला रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम इसको लेके आ रहे हैं ना, यानी कि हमें कार्य करना पड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। मान लेते हैं कितना कार्य करना पड़ा, यहाँ पे लाने में W कार्य करना पड़ा, ठीक है, बात समझ में आ गई।
कि एक प्लस चार्ज था, उसके चारों तरफ क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। अगर कोई आवेश इसके पास लेके आएंगे तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया है और जो टच चार्ज होता है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव टच चार्ज को जब इस प्लस के रीजन में लेके, प्लस के क्षेत्र में लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इसको यहाँ तक लाने में हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। ठीक है, हमने कितना माना है कार्य, हमने माना है कार्य कितना हुआ है, W। तो यहां से कितना कार्य किया आपने, W किस आवेश को लाने में, Q लाने में, है ना। अब W कार्य करना पड़ता है Q आवेश को लाने में, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में। इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। क्या कहते हैं, यानी कि एकांक आवेश को लाने में जो कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। तो यहां से डेफिनेशन दे सकते हैं, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। ये जो एकांक परीक्षण आवेश की हम बात कर रहे हैं ये हमेशा कैसा होता है, प्लस पॉजिटिव होता है, यानी कि टेस्ट चार्ज हम कैसा लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये कुछ कार्य सिस्टम से होगा, लेकिन कार्य होगा, चाहे हम आवेश को लेके आ रहे हो और चाहे आवेश खुद आ रहा हो। मतलब कहने का ये, अगर प्लस के पास लाएंगे तो कार्य हमें प्रतिकर्षण के विरुद्ध करना पड़ेगा, है ना, और माइनस के रीजन में लेके आएंगे तो कार्य हमें प्राप्त होगा, है ना, कार्य सिस्टम से होगा। क्लियर। तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन यहां से, फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या निकल के आएगा, V = W/Q। ठीक है, यहां से हम इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। कैसे, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति आवेश का मात्रक कूलाम। SI पद्धति में हम इसे वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, V = W/Q, है ना। एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, कहां से, अनंत से, अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पे अनंत से आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कितना है, W है। किस आवेश को लेके आ रहे हैं, Q को, तो W को Q से हम भाग कर देंगे, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य ज्ञात हो जाएगा। इसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आसानी से याद हो जाएगी। अब यहां से हम 1 वोल्ट की परिभाषा भी दे सकते हैं। कैसे, यदि Q = 1 कूलाम, यानी कि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो V कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, यानी कि अगर Q बराबर कितना हो, 1 कूलाम, यानी कि 1 कूलाम आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़े, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, और इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या क्या होता है, SI पद्धति में इसको हम वोल्ट कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। ठीक है, तो विभव क्लियर हो गया सभी को। एक बात और विभव के बारे में लिख लेते हैं। देखिए, कार्य कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। जब हम कार्य की बात करते हैं तो कार्य में सिर्फ देखते हैं कितना कार्य हुआ, किस डायरेक्शन से हुआ, हमें इससे मतलब नहीं है, कार्य कितना हुआ, हम केवल ये कैलकुलेट करते हैं। तो कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी कि विभव भी कैसी राशि होगी, एक अदिश राशि है। तो कह सकते हैं कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है,
तो बहुत ही सिंपल सी विभव की डेफिनेशन हो गई। क्या है विभव की डेफिनेशन जो याद करनी है आपको? अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि अगर किसी परीक्षण आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W होगा तो वहां पे विभव कितना हो जाएगा? W/Q। तो यूनिट क्या हो जाएगी? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और अगर W 1 जूल हो और Q कितना हो? 1 कूलाम हो तो V कितना होगा? 1 जूल प्रति कूलाम अर्थात 1 वोल्ट। और ये कैसी राशि होगी? एक अदिश राशि होगी। ठीक है, तो विभव के बारे में जो सारी बातें थी वो यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैद्युत विभवांतर। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है वैद्युत विभवांतर? समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले शब्द को समझ। क्या लिखा? विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या हुआ? विभव का अंतर, है ना। यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? हम विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं यदि दो बिंदुओं एवं B पर विभव मान लेते हैं VA व VB है, तो A व B के मध्य विभवांतर क्या हो गया? VA माइनस VB, है ना। ये क्या कहलाएगा? A व B के मध्य विभवांतर। A व B के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो यहां से VA माइनस VB क्या दिखा रहा है? दो बिंदुओं के विभव का अंतर, है ना। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे दो बिंदु दे रखे हैं। देखिए, एक बिंदु A है और ये दूसरा बिंदु क्या है? B है। ठीक है, यहां पे विभव कितना है? VA और यहाँ पे विभव कितना है? VB, है ना। यहाँ पे विभव VA है और यहाँ पे विभव क्या है? VB है। तो इन बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर। क्लियर है सभी को? विभवांतर शब्द का क्या मतलब होता है? विभव का अंतर। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अगर दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? विभवांतर। पहले समझ लीजिए, फिर एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, A पर विभव मान लेते हैं कितना? VA। B पर विभव मान लेते हैं कितना है? VB है। तो इन दोनों बिंदुओं पे जो विभव है उनके अंतर को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं। देखते हैं आगे परिभाषा से। परिभाषा क्या कहती है? A पर विभव का मतलब एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, मतलब WA/Q लिख सकते हैं। अभी डेफिनेशन आपने पढ़ी, विभव की परिभाषा क्या होती है? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो A पर विभव का मतलब है एकांक आवेश को A तक लाने में किया गया कार्य, है ना। किसी बिंदु पर विभव क्या होता है? एकांक आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो किसी आवेश Q को A तक लाने में किया गया कार्य WA हो तो VA बराबर WA/Q। इसी तरह B पर विभव VB बराबर WB/Q होगा। सभी को क्लियर है ना। कैसे? अगर आवेश को अनंत से हम कहां तक लेके आ रहे हैं? A तक लेके आ रहे हैं तो A तक लाने में किया गया कार्य। अगर आवेश को अनंत से हम B तक लेकर आ रहे हैं तो B तक लाने में किया गया कार्य। क्लियर है बिल्कुल। अब यहां से VA माइनस VB जो हमने लिखा था उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? VA का मतलब WA/Q माइनस WB/Q। यहां पे 1/Q कॉमन हो गया तो इसे क्या लिख सकते हैं? WA माइनस WB/Q।
इसको हम चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं WAB, तो VA माइनस VB हो गया WAB अपॉन Q। ठीक है, ये रिजल्ट निकल के आ गया यहाँ पे। अब इस रिजल्ट का मतलब क्या है समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, फिगर पहले बना लेते हैं। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है और ये अनंत है ना। A पर विभव निकालना है तो अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, और B पर विभव निकालना है तो अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। अब यहाँ पे देखिए, अनंत से A तक लाने में मान लेते हैं यहाँ तक लाने में किया गया कार्य कितना है WA, अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है WB। ठीक है, यानी कि किसी आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य WA है, किसी आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य कितना है WB है। तो अगर यहां से यहां तक का कार्य निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है, यहां से अगर हम A तक लाने में 20 जूल कार्य करते हैं और यहां से यहां तक लाने में, मतलब इस दूरी तक ही आने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इसके आगे भी और कितना कार्य करना पड़ा, सभी को समझ में आ गया होगा, 8 जूल, है ना। सिंपल सी बात है ना। तो अगर यहां से यहां तक का कार्य निकालना है सिर्फ हमको इस जगह से इस जगह तक, मतलब B से A तक, तो क्या करना पड़ेगा, अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य माइनस अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य। क्या लिख सकते हैं, आवेश को क्या लिख सकते हैं, अनंत से आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, आवेश को अनंत से, है ना, आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, A तक लाने में किया गया कार्य माइनस B तक लाने में किया कार्य, जिसको हम क्या लिख सकते हैं WAB, है ना, जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि VAB मतलब A और B के बीच का विभवांतर बराबर WAB बटे Q। अब WAB क्या है, WAB है आवेश को सिर्फ B से A तक लाने में कार्य। WAB क्या है, आवेश को B से A तक लाने में कार्य, किस आवेश को, आवेश Q को, है ना। तो ये क्या निकल के आया, B से A तक लाने में किया गया कार्य बटे आवेश, यानी कि एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो यहां से ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। देख लीजिए, हमने देखा था विभव का अंतर जो आया था वो कैसे आ गया था, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। आया कि नहीं आया। हमने एक सिंपल जो वर्ड दिया था विभवांतर वो यूज किया था विभव का अंतर। मान लेते दो बिंदु A और B है, उनके बीच का विभव VA और VB है, तो हमने उन बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर यूज किया। परिभाषा से VA का मतलब होता है एकांक आवेश को A तक लाने में किया गया कार्य, VB का मतलब एकांक आवेश को B तक लाने में किया गया कार्य। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो ये किसके बराबर होगा, आवेश को B से A तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। तो इस डेफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि विभवांतर का मतलब क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो यहां से डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे वहां पे क्या आएगा जूल प्रति कूलम, या इसकी यूनिट भी कितनी होगी
वही वोल्ट होगी, है ना। और इसकी भी अगर यहां से भी 1 वोल्ट की परिभाषा देना चाहे तो हम दे सकते हैं, कैसे? Q बराबर 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर कितना हो, 1 जूल हो, तो उनके बीच का विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी को? यहां से भी अगर हम चाहे तो 1 वोल्ट की परिभाषा दे सकते हैं। अगर Q बराबर 1 कूलाम, WAB कितना हो, 1 जूल हो, तो VAB कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में अगर कार्य कितना हो, 1 जूल हो, उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यानी कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक भी कितना होगा, वोल्ट होगा। और ये भी कैसी राशि होगी, एक अदिश राशि होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आवेश का प्रवाह, मतलब आवेश के प्रवाह की दिशा। यहां पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनावेश किसी वैद्युत क्षेत्र में किस दिशा की तरफ क्या होता है, प्रवाहित होता है, ये बात हमें समझनी है ना। आवेश प्रवाह की दिशा क्या होती है, यानी कि जो धनावेश होता है वो किस दिशा में प्रवाहित होता है, किस दिशा में मूव करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हम लोग पहले से जानते हैं, मान लेते हैं ये 2 बर्तन हैं, है ना, जो नीचे से एक नली से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर इसमें अलग अलग ऊंचाई तक द्रव भरा जाए, कोई जल भरा जाए, तो क्या होगा, कोई द्रव या जल भरा जाए तो क्या होगा, जो ऊंचे तल वाला जो बर्तन है उसमें से क्या होगा, जल नीचे की तरफ आएगा और किस में बढ़ेगा, भरेगा, जिसमें द्रव का तल क्या है, नीचा है। यानी कि हम देखते हैं कि जो द्रव का प्रवाह है वो ऊंचे तल से किधर हो रहा है, नीचे तल की तरफ हो रहा है, ठीक है ना। द्रव का प्रवाह ऊंचे तल से किधर हो रहा है, नीचे तल की तरफ हो रहा है। और कब तक होगा, जब तक दोनों का तल बराबर ना हो जाए, है ना। ये प्रोसेस कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का तल बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से 2 मान लेते हैं अलग अलग ताप की वस्तुएं दे रखी हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं गर्म वस्तु है जिसका ताप ज्यादा है, और एक ठंडी वस्तु है जिसका ताप कम है। हम जानते हैं क्या होगा यहाँ पे, इस केस में जो गर्म वस्तु है उसमें ऊष्मा निकलेगी और किधर जाएगी, ठंडी वस्तु की तरफ जाएगी। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों के ताप बराबर नहीं हो जाते हैं। समझ सकते हैं, कोई गर्म वस्तु अगर हम हाथ से छूते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, तो क्या होता है, हमें गर्माहट का एहसास होता है, क्योंकि उस वस्तु से गर्मी ऊष्मा निकलकर हमारे हाथों में आ रही होती है, हमारे शरीर में आ रही होती है, इसलिए वो वस्तु हमें गर्म लगती है ना। इसी तरीके से अगर हम किसी ठंडी वस्तु को छूते हैं तो उसको छूने पर हमें ठंडक का एहसास होता है। क्यों, क्योंकि ऊष्मा हमारे हाथ से निकलकर किस में जा रही होती है, उस ठंडी वस्तु में जा रही होती है ना। यानी कि ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। 2 सिंपल आवेश हो गए। इसी तरीके से जो वैद्युत विभव होता है वो भी वैद्युत तल को व्यक्त करता है। वैद्युत विभव किसको व्यक्त करता है, वैद्युत तल को व्यक्त करता है। वैद्युत विभव को हम वैद्युत तल से समझते हैं, मतलब ये किसी भी चालकों के या पदार्थों के मध्य आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। कैसे, हमेशा उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ, निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है, यानी कि प्रवाहित होता है। यानी कि कब, जब 2 अलग अलग विभव तक आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में लाई जाएं, तो आवेश का प्रवाह ऊंची विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ होता है। और ये तब तक होता है जब तक दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं, जब तक दोनों ही स्थान पर विभव समान नहीं हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जो अभी हमने वैद्युत विभव या विभवांतर पढ़ा, तो ये क्या करता है, एक
तरीके से वैद्युत तल को व्यक्त करता है और ये किसी भी चालक में वैद्युत प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, यानी कि जो वैद्युत विभव है वो ये निर्धारित करता है कि आवेश प्रवाह की दिशा क्या होगी, है ना। हम आवेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, इसका मतलब उच्च विभव से निम्न विभव वाले वस्तु की तरफ क्या होता है, आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, एक चीज अब समझ लेते हैं हम कैसे बैटरी में लिखेंगे, जैसे उस परिपथ बनाएंगे हम, उसमें कैसे धारा की दिशा को हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बैटरी है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे एक स्विच लगा है। ठीक है, जैसे ही इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस परिपथ से होकर धारा बहने लगेगी। अब कैसे कहेंगे कि धारा बह रही है, किस दिशा में बह रही है। देखिए ये क्या है, प्लस टर्मिनल है, ये क्या है, माइनस टर्मिनल है। प्लस टर्मिनल का मतलब ये ऊंचे विभव पर है, ये किस पे है, उच्च विभव पर है, और ये निम्न विभव पर है। इसका मतलब जो आवेश प्रवाहित होता है वो किधर, आवेश का मतलब यहां किससे, धनावेश से। आवेश का मतलब किससे, धनावेश से, यानी कि जो धनावेश होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लस वाले से घूमकर इधर माइनस की तरफ, है ना, ऐसे करके। ठीक, अब धनावेश अगर इस तरह से मूव करेगा तो धारा की दिशा कैसी होगी, धारा की दिशा हमेशा धनावेश के प्रवाहित होने की दिशा में होती है। क्लियर, तो इस तरीके से विभव के आधार पे ही हम किसी परिपथ में धारा की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे, हम बता चुके हैं कि हमेशा आवेश यानी कि धनावेश का प्रवाह किधर होता है, उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की तरफ होता है। ठीक है, और धारा की दिशा क्या होती है, हमेशा धनावेश के प्रवाहित होने की दिशा में होती है। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई, हमें अब 3 टर्म क्लियर हो गए कि वैद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, और धारा की दिशा कैसे निर्धारित होती है, यानी कि आवेश प्रवाह की दिशा कैसे निर्धारित होती है, तो वैद्युत विभव के आधार पर निर्धारित करती है। यानी कि वैद्युत विभव क्या करता है, एक तरीके से वैद्युत तल को व्यक्त करता है। ठीक है।